क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई भी क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर के डायमेंशन में अगर कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, कुछ भी चेंज होता है तो ऑब्वियस है कि उसके वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो कितना वॉल्यूम में चेंज होगा, यानी कितना परसेंट वॉल्यूम चेंज करेगा, है ना। यानी अगर हम जो है किसी भी कोई भी हमारा जो है 3D सरफेस है या 3D सॉलिड हमारा है, अगर उसके हम लोग डायमेंशंस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसके वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, है ना, क्यों चेंज आएगा? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज द स्पेस कंटेन विद इन इट्स बाउंड्री, यानी बाउंड्री में जितना स्पेस होता है, मान लो ये बाउंड्री हो गया, ये दोनों बाउंड्री हो गया, इससे पूरा बाउंड्री हो गया आपका, इसमें कितना स्पेस कंटेन है, यानी ये जो बाउंड्री है ये कितना स्पेस कंटेन किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है कि अगर डायमेंशंस में आपके चेंज होंगे, देखिए डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ, जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो ऑब्वियस है कि जब आप डायमेंशन में चेंज करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो वॉल्यूम है ऑब्वियस है कि क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कितना चेंज करेगा, किस प्रकार से चेंज करेगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जो है केवल 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने जो है क्यूब के बारे में आपको बता रखा है, क्यूबॉइड के बारे में आपको बता रखा है, और हमने जो है सिलेंडर के बारे में बता रखा है आपको, ठीक है। और इन तीनों में भी हमने केवल वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, हमने केवल इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि वही वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसके अलावा भी आप कोन में, स्फेयर में, है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यानी जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका इन पांचों में, यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर में भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। सबसे पहले जो है हम लोग ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए हमने बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि भाई अगर डायमेंशन में चेंज करोगे, है ना, अगर आपका डायमेंशन में चेंज होगा, यानी कोई भी सॉलिड है आपका, है ना, उसके अगर डायमेंशन में आप चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है, नो डाउट इसमें चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम में चेंज के साथ साथ आपका जो सरफेस एरिया है ना, जो सरफेस एरिया है उसमें भी आपके क्या आएंगे, चेंजेज आएंगे, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी 3D सॉलिड शेप है, अगर उसका आप डायमेंशन में चेंज करोगे, है ना, तो ऑब्वियस है कि भाई उसके सरफेस एरिया में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई सरफेस एरिया में अगर चेंज आएगा तो कितना आएगा, कितना परसेंट सरफेस एरिया चेंज करेगा। वॉल्यूम का तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है ना, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया में कितना चेंज आने वाला है या आएगा, कब, जब डायमेंशंस में क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो क्या है वो देखिए आप। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक 3D शेप है, या आप इसको 3D से अच्छा आप इसको मान लो सॉलिड शेप है आपका, ठीक है। अच्छा हमने आपको बहुत पहले जो है यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बता रखा था कि भाई 2 तरह के सॉलिड शेप्स होते हैं, है ना, सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है, या आप इसको ऐसे बोलोगे एक का सेक्शन जो है यानी एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है, और दूसरे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। हम लोग ने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और हम लोग जो है बात किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो है बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, यानी सिमेट्रिक पर भी एप्लीकेबल होगा और एसिमेट्रिक पर भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर आपका डायमेंशन में चेंज होता है, ठीक है, अगर आपका डायमेंशन में क्या आता है, चेंज होता है, ठीक है, डायमेंशन में कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो आपका जो सरफेस एरिया में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। जो सरफेस एरिया है आपका इसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो वही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, ट्रिक पे हम लोग थोड़ा आते हैं कि भैया इसका एग्जैक्टली ट्रिक है क्या, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी आपका 3D सॉलिड शेप है ना, 3D सॉलिड शेप है। अच्छा इसमें भी हम लोग जो है मेनली बात करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली एप्लीकेबल होगा आपका क्यूब पर, है ना, क्यूब पर, क्यूबॉइड पर, है ना, क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, स्फेयर पे, ठीक है, सिलेंडर पे, स्फेयर पे, सिलेंडर पे और कोन पे। इनमें भी अगर देखा जाए तो इनमें ये जो है ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली इन पांचों पर एप्लीकेबल होने वाला है, क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर और कोन पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास सरफेस एरिया आपको पता है, भाई सबका सरफेस एरिया आपको पता है, ठीक है। तो अगर कोई भी 3D आपके पास सॉलिड शेप है ना, अगर उसके कोई भी 2 डायमेंशन में, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कोई सरफेस एरिया उसका, ठीक है, सबसे पहले उसका सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर से
आपके पास क्या है, कोई भी एक सॉलिड शेप है ना, कोई भी आपका सॉलिड शेप है, और वो कौन सा सॉलिड शेप है आपका, या तो वो कौन हो, है ना, या तो क्यूबॉइड हो, ठीक है, या तो आपका क्यूब हो, है ना, या आपका सिलेंडर हो, या आपका स्फेयर हो, ठीक है, या आपका क्या हो, स्फेयर हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है, आपको जो है इनका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, इनका जो है सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। तो अगर इनका सरफेस एरिया, है ना, अगर इनका सरफेस एरिया आपको पता है, ठीक है, और एक चीज आपको नोटिस करना है कि भाई कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर कोई भी दो डायमेंशन में, ठीक है, सरफेस एरिया मान लो, सरफेस एरिया आपको पता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं क्यूबॉइड है, ठीक है, मान लेते हैं क्या चीज, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है, LH होता है ना। हमको मान लीजिए क्यूब होता है, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, आपको पता है कि भाई 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई R प्लस H होता है, ठीक है। और ये हमने कौन अभी तक आपको हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, हमने स्फेयर के बारे में तक बात नहीं की है, लेकिन हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी अगले क्लास में कौन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास सरफेस एरिया आपने पता है ना, अगर आपको सरफेस एरिया पता है और कोई भी दो डायमेंशन में अगर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, कोई भी दो अगर आपके डायमेंशंस में क्या है, चेंज हुए हैं, तो आप जो है उसका सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, दैट इज आप सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, वो आप सिंपल सा फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला है दैट इज x+y अपॉन 100, ठीक है, x+y अपॉन 100%, यानी इस फॉर्मूला के थ्रू सरफेस एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं, एग्जांपल हम करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एक क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, और वो जो क्यूब है ना, उसके क्यूब, वो जो क्यूब है आपका, उसके साइड में 10% की इंक्रीमेंट हो गया है, उसका जो साइड है वो 10% बढ़ गया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्यूब है ना, ये हो गया आपका क्यूब हो गया एक, तो आपके पास जो भी क्यूब गिवन है उसका जो साइड है उसका 10% बढ़ गया, या मान लो कि आपने 10%, 20%, कुछ भी आपने मान लो, यहाँ पे 20% मान लो कि साइड को आपने 20% बढ़ा दिया है, तो जब साइड को 20% आपने बढ़ा दिया है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका जो सरफेस एरिया है ऑब्वियस है कि बढ़ेगा, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आपकी उसका सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, लेकिन उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, यानी कितना परसेंट सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां तो आपको दिख रहा होगा दो, यानी दो डायमेंशन के लिए, एक्स और वाई के लिए, है ना, यहाँ पे क्या है, दो डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई क्यूब है, क्यूब में तो एक ही डायमेंशन है, तो आपने क्या कर देना है, आपको 20-20 ले लेना है, यानी एक्स को भी आपने 20 ले लेना है और वाई को भी आपने क्या कर लेना है, 20 ले लेना है। तो आपने करना क्या है, वैल्यू सिंपली यहाँ पे आपको रख देनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फिर से एक बार लिख लिया जाए, यानी x+y+xy अपॉन 100, ठीक है, इतना परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, सरफेस एरिया में इतना परसेंट आपका चेंज आएगा, ठीक है। तो क्यूब में कितने परसेंट का चेंज किया गया था, जो क्यूब का था आपका, उसके साइड में आपका 20% का चेंज हुआ था। तो यानी आपको क्या करना है, एक्स की भी वैल्यू 20 ले लेनी है और वाई की भी वैल्यू क्या कर लेनी है, आपको 20 ले लेनी है, और ओके, तो रख दो आप यहाँ पे, ये क्या हो गया, 20 हो गया, प्लस क्या हो गया, 20 हो गया, और 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 400, है ना, 400 अपॉन क्या हो गया, 100, ठीक है, ये हो गया परसेंट आपका। तो ये 20 कैंसिल हो गया, ये 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पे है आपका 4 यानी 44 यानी 44, यानी जो आपका सरफेस एरिया है उसमें 44% का क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन था आपका कि भाई अगर आपके पास कोई क्यूब है ना, आपके पास क्या है, कोई क्यूब है, अगर उस क्यूब का जो साइड है आपने 20% अगर बढ़ा दिया है तो उसके सरफेस एरिया में, ठीक है, कौन सा एरिया में, सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया हम लोग टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब तक कर्व्ड या लैटरल नहीं बोले आपको मान के चलना है कि भाई टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहां पे क्या था आपका, क्यूब के केस में क्या आपने देखा कि भाई क्यूब के केस में दोनों बराबर है, एक्स और वाई दोनों बराबर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से एक क्यूब के लिए एक नया फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, वो देखो कैसे आप, तो कुछ नहीं करना आपने, आपको पता है कि भाई एक्स और वाई दोनों बराबर है ना, क्यूब में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड बराबर होता है, तो क्यूब के लिए जो है आप यहाँ पे एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, वाई की जगह पे एक्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वाई है इसके जगह भी आप एक्स लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका, तो ये क्यूब के लिए एक फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया,
है ना। x और x कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर बाई 100 हो गया, यानी ये इतना परसेंट क्या आएगा आपका, चेंज आएगा। कब चेंज आएगा, जब साइड में आप कुछ भी चेंज करोगे, है ना। देखो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर इंक्रीमेंट होगा तो आपने प्लस करना है, अगर घटेगा तो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऑल ओके। अच्छा, एक हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेना है क्यूब के लिए, है ना। क्यूब के डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। और लेकिन ये जो है आपका, ये तो सब पे एप्लीकेबल होगा, यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर आपका, फिर से स्फीयर, कोन, सब पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक सिलेंडर गिवन है ना। और सिलेंडर में क्या होता है, दो डायमेंशन होते हैं, रेडियस और आपका यहाँ पे हाइट है, ठीक है। दो डायमेंशन है, यानी एक रेडियस है, दूसरा क्या चाहिए आपका, हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई बढ़ा दिया गया है, यानी रेडियस में भी मान लो कि 10% आपका बढ़ोतरी कर दिया गया है, रेडियस को 10% बढ़ा दिया गया है, और हाइट जो है इसमें भी मान लो कि आपका जो है 20% इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जब डायमेंशन में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली इसके सरफेस एरिया में चेंज आएगा, ठीक है। तो कितना चेंज आएगा, तो आपने क्या कर देना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज कर लेना। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100 का 100, बस इतना परसेंट, है ना। फिर से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, इतना क्या होगा, परसेंट आपका चेंज आएगा। लेकिन किस में चेंज आएगा, सरफेस एरिया में चेंज आएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, x की जगह पे 10 रख देना है, y की जगह पे 20 रख देना है ना। और सिंपली मल्टीप्लाई करो तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 10 और 20 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, 200 हो गया। और नीचे में क्या आपका ऑलरेडी 100 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये 2, ये और ये हो गया 30, यानी 32% का, यानी उसका जो सरफेस एरिया है उसमें 32% का चेंज आएगा, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अभी देखिए, ये भी हो सकता है कि भाई एक बढ़े दूसरा घटे। तो अगर मान लो यहाँ पे इसी केस की बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि जो रेडियस है वो 10% बढ़ा था, लेकिन जो आपका ये था, आपका जो हाइट था वो 20% घट गया था, तो कुछ नहीं करना, आपने y की वैल्यू जो है आपने -20 ले लेनी है, ठीक है। y की वैल्यू आपने कितना कर लेना है, -20 ले लेना है। माने बढ़ेगा तो प्लस लेना है और घटेगा तो आपने माइनस ले लेना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है और आपने इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। और ये फॉर्मूला आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, कोन, स्फीयर सब पे लागू होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि भाई ये फॉर्मूला आया कहां से, यानी इसका डेरिवेशन, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए हमने वॉल्यूम में अगर डायमेंशन चेंज होगा तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। उसका हमने ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा है कि भाई किस प्रकार से चेंज आएगा, उसका हमने आपको ट्रिक भी बताया है और ट्रिक बता के हमने उसका डेरिवेशन भी आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, कि भाई ये जो एक्सप्रेशन किसके लिए है कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको हल्का सा हिंट देते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये आया कहां से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिलेंडर के ही, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया और ये हो गया इसका क्या चीज हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हाइट। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है इसमें आपका x% बढ़ोतरी हुई है और जो हाइट है इसमें आपका y% की बढ़ोतरी हुई है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आप ऐसे समझो आप, ठीक है। तो अभी इसका सरफेस एरिया क्या था, तो सरफेस एरिया हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और हमने आपको ये भी बता रखा है कि भाई कोई भी सिमेट्रिक सरफेस होगा, सिमेट्रिक अगर है तो उसका किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका आपको पता है कि भाई 2πr r प्लस h होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये तो ओरिजिनल वाला हो गया ना, ये जो सरफेस एरिया है आपका ये कौन सा है, ओरिजिनल वाला है, बिना चेंज किए हुए। अब तो चेंज हो गया ना भाई, आपका जो रेडियस है वो x% बढ़ गया और जो आपका हाइट है वो y% बढ़ गया, है ना। अब नया रेडियस भी हो गया, नया आपका हाइट भी हो गया, है कि नहीं। चलिए नया रेडियस निकाला जाए, यानी न्यू रेडियस, यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, ये मान लो हो गया आपका न्यू क्या चीज, रेडियस। कैसे निकाला जाए, तो भाई सबसे पहले जो ओरिजिनल है वो तो रखोगे ना, उसके बाद इसमें बढ़ गया है, यानी इसका x% बढ़ गया, यानी r प्लस x% ऑफ क्या चीज, r। तो ये हो गया r, है ना, x% यानी x/100 हो गया, इंटू क्या हो गया आपका r हो गया। यहां से आप r कॉमन ले सकते हो, तो बच गया भाई आपके पास 1 प्लस x/100, यानी ये नया वाला r आया। ऑल ओके ना। अच्छा, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, नया वाला हाइट भी आप कैलकुलेट करोगे, भाई नया वाला हाइट कितना आया, ठीक है, नया वाला हाइट। तो नया वाला हाइट कैसे निकालोगे आप, तो नया वाला जो हाइट है आपका, हाइट तो h था, अब इसमें y% बढ़ गया, यानी y% ऑफ r आप कैलकुलेट कर लो। ऑल ओके ना। तो यहाँ भी हम डायरेक्टली वही रिजल्ट लिख देते हैं कि भाई वही मिलेगा हमको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, h बाहर निकाल दो आप,
है कि नहीं। तो 1 प्लस वाई बाई 100 मिल गया। तो हमको ये नया रेडियस मिल गया और हमको नया वाला ये हाइट मिल गया। ऑल ओके। अच्छा, अब क्या किया जाए, तो अब हमको जो है इसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना भाई, कि नया वाला सरफेस एरिया कितना है। तो यहाँ पे जो है हम जो है इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो अब हमको जो है नया वाला जो सरफेस एरिया है वो हमको देखना है। ठीक है, यानी न्यू सरफेस एरिया। ठीक है, हम सरफेस एरिया यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई न्यू सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया नहीं, हम टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर। आर कितना है भैया आपका, तो ये वाला आर है ना। तो ये आर रख दो आप, तो आर तो हो गया इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 हो गया। ठीक है, फिर क्या है आपका आर प्लस एच है ना, आर प्लस क्या है आपका एच है। तो अब आपने क्या कर देना है, फिर से वापस से आपको आर की वैल्यू रख देनी। तो आर की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, ये हो गया आर, ये हो गया 1 प्लस एक्स बाई 100। ऑल ओके ना। फिर प्लस वाई है, यानी नॉट वाई है, यहाँ पे नया वाला एच है, तो नया वाला एच रखोगे ना आप, ये नया वाला एच है आपका। तो क्या है यहाँ पे एच टाइम्स 1 प्लस वाई बाई 100। तो ये आपका निकल गया नया वाला सरफेस एरिया, और ये जो है आपका पुराना वाला सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, अब आपने भाई पता करना है कि भाई कितने का डिफरेंस है। ठीक है, जब तक आप डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करोगे आपको आइडिया थोड़ी मिलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा पहले क्या था, हमारा पुराना वाला था, पुराना वाला यानी जो ओरिजिनल था। तो ओरिजिनल कितना था हमारे पास, ये था 2 पाई आर, आर प्लस एच था। ठीक है, और हमने नया चेंज किया, तो नया चेंज किया तो हमको ये मिल गया 2 पाई आर, ये आर है आपका पूरा, ये पूरा आपका क्या है 2 पाई आर, बाहर निकल के फिर आर प्लस एच, तो ये आर है ना, प्लस ये वाला पूरा क्या है आपका एच है। और ओके, हमको क्या करना है, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना, हमको डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे आप, चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे, नया वाला सरफेस एरिया है कि नहीं, नया वाला सरफेस एरिया माइनस भाई ओरिजिनल पुराना वाला, है कि नहीं, पुराना वाला। अब घटाओ आप, तो ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, घटा लोगे। ठीक है, घटा के आप डेल्टा एस निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ओरिजिनल वाले से कंपैरिजन करोगे, इनटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो यहां से जो है आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, दैट इज एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100%। इतना जो है आपका सरफेस एरिया में चेंज होगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सिंपल सा जो रिजल्ट है ना, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही मिले, मतलब आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे क्यूब है ना, क्यूब है, क्यूब में तो एक ही था ना आपका, तो उसको आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, 2 बार यानी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि फॉर्मूला तो ये होता है भाई एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इनकेस अगर आपको जैसे मान लो क्यूब है, तो क्यूब में तो एक ही ना है आपका, सब सारे साइड क्या है, सेम है कि नहीं। आपका जो दोनों डायमेंशन है एक्स और वाई दोनों क्या है, सेम है, यानी एक्स और वाई दोनों क्या है, सेम है। तो इसको जो है आप रिप्लेस कर दोगे, यानी y को आप x से रिप्लेस कर देना, या y को x से रिप्लेस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निकल जाएगा इस प्रकार से आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 100%। तो इस प्रकार से जो है आप पता कर सकते हो कि भाई सरफेस एरिया में अगर चेंज होता है तो कितना चेंज होता है। ठीक है, अभी तक हमने वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो भी हमने समझ लिया, और हमने सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कोन के बारे में बात करेंगे कि भाई कोन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है।